तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एमटेक ब्लॉग और मैं आपका दोस्त मुजम्मिल आपके लिए कंप्लीट स्टोरी लेकर आया हूँ जीरन की पावर और उसके लाइफ के बारे में। वीडियो करते हैं शुरू। जीरन के बारे में ऐसा सोचने लगे थे कि वह बंदा कैसा होगा और उसकी पावर कितनी होगी, क्या उसकी पावर टॉप से भी ज़्यादा होगी। और फिर आकर का टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जीरन आया और हमें उसके पावर के बारे में पता चल गया। और जीरन के पावर के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि जीरन की पावर जो है उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा है, मतलब कि पास कर चुका है वो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी। तो हम इसलिए पे मजबूर हो गए थे कि जीरन के पास इतनी ज़्यादा ताकत आई कैसे, आखिर जीरन क्या खाकर पैदा हुआ था कि उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत थी, और उसने किस किस्म की ट्रेनिंग की थी जिससे वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया था। और आखिर ये जीरन जो है उसके माँ बाप कौन होंगे, क्या इसकी नस्ल के और भी लोग होंगे जो इतने ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। और फिर आखिरकार ड्रैगन बॉल सुपर में 27 के अंदर जीरन की हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया था, लेकिन 127 के अंदर जो है हिस्ट्री बताई ना वो पूरी नहीं करती है। मतलब कि अभी भी हमारे कई सवाल जीरन की हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और बेल के घंटे को दबा दो। चलिए शुरू करते हैं। और ड्रैगन बॉल सुपर की 27 के अंदर उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया कि जब जीरन गाँव की तरफ भागता है तो उसे पता चलता है कि उसका गांव पूरा का पूरा तबाह हो चुका होता है, और अपने घर की तरफ बढ़ता है और अपने घर के अंदर देखता है तो उसके माँ बाप जो है मर चुके हैं। किस बुरे बंदे ने उसके माँ बाप को मार दिया और सारे गाँव वालों को मार दिया। और एक आदमी जो है जीरन को बचा लेता है, और वो आदमी जो है जीरन का टीचर भी बन जाता है, और वो जीरन को ट्रेनिंग देता है फ़ाइट करने के लिए। और जीरन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जीरन और उसके साथी और टीचर जो है सब इविल डोर जो है उसके पीछे जाते हैं उससे फ़ाइट करने के लिए, मगर वो फ़ाइट में नाकाम हो जाते हैं। वो जीरन के कई साथी जो हैं मारे जाते हैं, और साथ ही साथ जीरन का टीचर भी उसी फ़ाइट के अंदर मारा जाता है। और जीरन उसके बाद दोबारा ट्रेनिंग करता है और दोबारा उस बंदे के ख़िलाफ़ जाता है, मगर जीरन के जो दोस्त हैं उसका साथ नहीं देते हैं उस बंदे से फ़ाइट करने के लिए, क्योंकि भाई वो बंदे डर चुके होते हैं कि वो डोर जो है उन्हें भी ना मार दे। और जीरन जो है अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, और फिर उसने बाद में अपने दोस्त बनाने ही छोड़ दिए होते हैं। और जीरन को ये लगने लग जाता है कि भाई ये दोस्ती इमोशन कोई चीज़ नहीं होती है, जो भी चीज़ होती है वो होती है पावर और ताकत। ये दोस्ती जो होती है आपके अंदर फीलिंग जो है कोई मायने नहीं रखती है, ये आगे जाकर आपके काम आने वाली नहीं होती है। जो चीज़ आपके काम आने वाली है वो है सिर्फ पावर। और आपको याद होगा कि एक एपिसोड के अंदर जो है जीरन ने मेंशन किया था कि वो ताकत से भी परे हो। जीरन के साथ जो इतने ज़्यादा हादसे हुए, ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया और उसने अपने आप को और ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। और ट्रेनिंग करते करते जीरन जो है इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि उसके पावर जो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर गया। और मगर इसकी हिस्ट्री जो है फुल नहीं कर है। और हमारा एक सवाल है कि जीरन की हिस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं है। अगर वो चाहते तो जीरन की हिस्ट्री को और भी ज़्यादा इमोशनल बना सकते थे, क्योंकि जिस तरह जीरन की हाइप बनी हुई थी कि जीरन कौन सा लैंड लॉर्ड होगा, पता नहीं क्या होगा, इतना ताकतवर होगा। और जैसा कि हमें जीरन की हिस्ट्री के बारे में पता चला तो हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया कि उसकी हिस्ट्री के बारे में। मतलब यार उसकी हिस्ट्री जो है ज़्यादा इमोशनल नहीं है। उसका टीचर मर गया, उसके पेरेंट्स मर गए तो उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। और वो तो ऐसा तो फ्यूचर ट्रंक्स के भी पेरेंट्स मर चुके थे, फ्यूचर में गोहान भी मर चुका था जो कि उसका टीचर था, मगर फ्यूचर ट्रंक्स के पास तो इतनी पावर नहीं आई। सिंपल बात करूँ तो इस स्टोरी है जीरन की बिल्कुल नॉर्मल स्टोरी है, ऐसा तकरीबन सबके साथ हो सकता है। मगर जीरन को एक बात का अफ़सोस लगा कि उसके दोस्तों ने उसको धोखा दे दिया, मगर फिर भी यार जीरन की जो ये हिस्ट्री है फुल सेटिस्फाई नहीं करती है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। और यार जीरन के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं जीरन की हिस्ट्री के बारे में, आखिर हम उसी सवालों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है, क्या आप जीरन की पूरी नस्ल ख़त्म हो चुकी है? तो हमें इतना ही बताया गया था कि जीरन अपने गांव की तरफ भागता होता है और देखता है कि सारे गांव वाले जो हैं मारे जा चुके हैं। तो क्या इसका मतलब यही है कि जीरन के नस्ल के जो बंदे हैं वो सारे इतने ही थे जितने, और उन सबको इविल डोर ने जीरन की पूरी नस्ल को जो है ख़त्म कर दिया था। और अब जो है जीरन जो है अपनी नस्ल का इकलौता बंदा बचा हुआ है, और जीरन जैसा कोई और बंदा भी नहीं बचा है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है
कि इविल डॉर कौन था, वो बुरा बंदा कौन था, वो विलन कौन था जिसने जीरन की पेरेंट्स और सब गाँव वालों को मारा। या बीरस हो सकता है, या ग्रैंड प्रीस्ट हो सकता है, या बेलमोट ने ही मार दिया था। यार देखो, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हमें नहीं बताया गया कि इविल बंदा कौन था, वो आखिर वो आया कहाँ से और उसकी पावर कितनी थी, और उसकी पावर कितनी थी कि जीरन उसे हरा नहीं पा रहा था। और मेन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जीरन ने उस इविल डॉर को ख़त्म कर दिया है क्या, और उसने उससे फाइट की है क्या, उसने उसको हरा दिया है क्या? इस वक्त जीरन की पावर उस बुरे बंदे से ज़्यादा हो चुकी है। अगर ज़्यादा हो चुकी है तो जीरन ने अपना बदला ले लिया होगा, अपने माँ बाप का, अपने टीचर का और अपने गांव वालों का बदला ले लिया होगा। यार हमें सिर्फ इतना पता है कि जीरन जो है उस बंदे के खिलाफ़ दोबारा खड़ा होता है, और वो उससे पहले बहुत बुरी तरह से हार चुका होता है और दोबारा खड़ा होता है उससे लड़ने के लिए, मगर उसके दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया। तो फिर क्या जीरन ने उसके बाद ट्रेनिंग करके उस बंदे को मार डाला, उसे ख़त्म कर डाला? अगर यार मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो हाँ, अगर जीरन ने उस बंदे को ख़त्म कर दिया होगा, क्योंकि जितनी जीरन की पावर है उस हिसाब से तो उसने उसे चुटकियों में ढूंढ लिया होगा और उसे ख़त्म कर दिया होगा। और बात रही इविल डॉर के पावर की, तो यार उसकी पावर कितनी होगी तो उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो अगला सवाल हमारा यहाँ पर ये बनता है कि जीरन के पास इतनी पावर कहाँ से आई, उसने ट्रेनिंग कौन सी की, आखिर उसने कौन सी ट्रेनिंग कर ली जिससे वह इतना शक्तिशाली हो गया, इतना पावरफुल बन गया। उसने ऐसी ताकत ले ली थी जिससे वो ताकत से भी परे हो, और मोटिवेशन के साथ साथ उसको ट्रेनिंग भी चाहिए जिससे वो ज़्यादा शक्तिशाली बन सके। गोकू ने भी पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग ही की है, लेकिन उसको तो इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिली जितनी जीरन को मिल गई है। अरे गोकू को छोड़ो, वेजिटा ने तो ट्रेनिंग की हद पार कर दी थी। मतलब वेजिटा ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग की है। मतलब यार इतनी ट्रेनिंग की है, इतनी ट्रेनिंग की है जितना उसने अपने परिवार को भी टाइम नहीं दिया। और वेजिटा तो यार हर वक्त ट्रेनिंग करता है, मगर फिर भी वेजिटा की तो इतनी पावर नहीं बढ़ी, लेकिन जीरन की इतनी पावर कैसे बढ़ गई? क्या उसकी नस्ल में कोई फ़र्क है? क्या उसकी नस्ल वाले ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं? और तो यार दो थ्योरी सेटिस्फाई करती है। एक थ्योरी तो ये जिससे जीरन की नस्ल जो है उसकी नस्ल जो है यूनिक है, जिससे ट्रेनिंग करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं। एक थ्योरी, दूसरी थ्योरी तो ये होगी जो कि जीरन की उम्र लगता है कि बहुत ज़्यादा होगी, गोकू की उम्र लगता है कि 42 के अराउंड है, लेकिन जीरन की उम्र के बारे में हमें नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि जीरन की एज जो है कहीं ज़्यादा हो, शायद उसने 100 साल से ज़्यादा उम्र हो उसकी, इस वजह से उसकी ताकत जो है ज़्यादा बड़ी हो। जब यह भी थ्योरी सेटिस्फाई करती है कि शायद उसकी उम्र ज़्यादा है, इस वजह से वो ज़्यादा शक्तिशाली है और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग की है, उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होगी। इस जीरन की नस्ल की लोगों की उम्र भी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए दोस्तों जीरन की ताकत जो है बहुत ज़्यादा थी टूर्नामेंट ऑफ पावर में। और ये थी मेरी कुछ थ्योरी और उसकी जीरन की हिस्ट्री के बारे में। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको यह पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।